हम 247 क्वेश्चन पे हैं। तो इस पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो नियासिन, नियासिन से पेलाग्रा होता है, ये तो सही है। नियासिन किसको कहते हैं? तो विटामिन B3 को कहते हैं। और फिर थायमिन, थायमिन से बेरी होता है, तो ये B1 को कहते हैं। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, ये सही है। और विटामिन के कमी से बंजापन, ये गलत है। ठीक है, तो के का विटामिन के की कमी से क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो इसमें डी वाला गलत सुमेलित है। इसका राइट आंसर विटामिन के वाला ये सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, विटामिन के नाम दे रखे हैं और उससे कमी से होने वाला रोग का नाम दे रखा है। ठीक, तो अभी हम लोगों ने देखा रेटिनॉल, टोकोफेरॉल और साइनोकोबालामिन और पायरिडॉक्सिन। तो इसमें क्या होता है, हमें ये पता है कि रेटिनॉल से क्या होता है, तो आंखों का सूख कर लाल हो जाना है। ठीक, तो ए का थ्री कहाँ है, तो ए में नहीं है, ये कट जाएगा। बी में नहीं है, ये कट जाएगा। अब इन दोनों में ए का 3 दे रखा है, और यहाँ से पता चल रहा है कि बी का 4 होगा। तो टोकोफेराल का है बंध्यता। ठीक है, तो अभी तक नहीं आंसर तक पहुंचे। और फिर साइनोकोबालामिन जो है, ये जो है ये रक्त की कमी के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी का वन तो ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो ये वाला कट गया हमारा, और डी का 2 दे रखा है मानसिक व्याधि। तो इस तरीके से हम राइट आंसर तक पहुंच गए। अगर हमें सी और डी का किसी एक का भी पता रहा होता तब भी हम सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक, जैसे इसमें देखिए रेटिनॉल जो है, विटामिन ए का क्या नाम है, रेटिनॉल। यह वसा में घुलनशील होता है। इसकी कमी से रतौंधी, आंखों का शुष्क होना, कॉर्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना और अंधता का रोग होता है। ठीक है, या मक्खन, अंडे की जर्दी, दूध, मछली के तेल में पाया जाता है। अब टोकोफेरॉल किसे कहते हैं, तो विटामिन ई को जो है टोकोफेरॉल कहा जाता है। इसकी कमी से मनुष्य नपुंसक हो जाता है। यह मांस, अंडे की जर्दी, गेहूं से प्राप्त होता है। और फिर विटामिन B12 को क्या कहते हैं, साइनोकोबालामिन कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी से रक्त की उत्पत्ति में बाधा होती है, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां होती हैं। और विटामिन B6 को क्या कहते हैं, तो पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी से मानसिक व्याधि, रक्तहीनता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन होती है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो क्या वो मधुमेह है, पोलियो है, खांसी, काली खांसी है, चेचक है। तो देखिए, पोलियो का टीका लगता है, काली खांसी में भी बच्चा जन्म जन्म लेता है तभी लग जाता है, और चेचक का, स्मॉल पॉक्स का भी लगता है। लेकिन मधुमेह जैसी बीमारी के लिए कोई टीका नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, डायबिटीज। ठीक, अब देखते हैं, मधुमेह रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तथा अन्य तीनों, काली खांसी, चेचक और पोलियो को वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। धातव्य है कि मधुमेह एक ऐसी अवस्था है जिसमें अग्नाशय की कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन्स बनना बंद कर देती है। ठीक है, जिससे शर्करा का उपापचय नहीं हो पाता, मतलब शर्करा का पाचन नहीं हो पाता है, अतः पेशाब एवं रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इससे रोगी को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती, जिससे मनुष्य कमजोर हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में पूछ रखा है कि किस अंग की
को संक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? तो मधुमेह अभी देखिए हम लोगों ने ऊपर पढ़ा अग्नाशय, अग्नाशय से ही जो है इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। ठीक, लीवर से तो होगा नहीं, गुर्दा से भी नहीं, पित्त से, तो अग्नाशय सही है। अब इसमें देखते हैं मानव शरीर में आयोडीन की कमी से मुख्यतः कारण हो सकती है, तो खून की कमी, रक्त अल्पता नहीं, ये आयरन की कमी से होता है। टाइफाइड ये भी नहीं, हैजा ये दूषित खाना और पानी की वजह से होता है, तो ग्वाइटर घेगा ये होगा आयोडीन की कमी से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। क्या सूखा रोग होता है? तो नहीं, ये विटामिन डी की वजह से होता है। ठीक है, और रक्त अल्पता ये आयरन की कमी से होता है, और घेंघा रोग ये अभी हम लोगों ने पढ़ा आयोडीन की कमी से होता है। तो बचा हुआ क्या है? बेरी बेरी, तो विटामिन बी की कमी से जब चावल पॉलिश हो जाते हैं तो विटामिन बी निकल जाता है, तो ऑप्शन डी सही है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे पूछ रखा है कि रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? क्या वह रक्त अल्पता के लिए है, हीमोफीलिया के लिए, मधुमेह के लिए या उच्च रक्तचाप के लिए है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मधुमेह के लिए। ठीक, ये देखिए रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन मधुमेह के लिए किया जाता है। लैब में होने वाला एक ब्लड टेस्ट होता है, इससे लंबे समय के दौरान ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि ऐसा माना जाता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से होता है क्या? दांतों में सड़न, दांतों की सड़न नहीं, कोलेस्ट्रॉल से इसका क्या? यकृत में विकार, तो देखते हैं कैंसर कोलेस्ट्रॉल जमा होने से तो नहीं होता। हृदय विकार ये सही है, जो है जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो ब्लड के आने जाने में समस्या होती है। ठीक है, जिसे जो है ब्लड हमारी धमनियों पे अधिक मात्रा में जोर लगाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल जमा होने से ब्लड पास नहीं कर पाता है तो हार्ट अटैक जैसी समस्या आती है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एनोसी एनोसीमिया क्या है? तो क्या यह स्वाद संवेदना की कमी को बताता है, या घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को, ऊष्मा संवेदना? तो एनोसीमिया जो है ये सूंघने से संबंधित है, मतलब आदमी को स्मेल पता नहीं चलती है, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक तरफ रोग का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ क्या कारण था कि मतलब वो हो रहा है। एक तो है खैरा, दूसरा एनीमिया, ग्वाइटर, स्कर्वी। तो अब तक जितना हम लोगों ने पढ़ा इसमें से हम लोगों ने बस केवल ये वाला नहीं पढ़ा है, ए वाला, बाकी तीनों के बारे में पढ़ा है। तो एनीमिया, एनीमिया से क्या होता है कि जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। तो ए का 3, सॉरी बी का थ्री यहाँ पे नहीं है तो ये कट जाएगा, यहाँ पे भी नहीं है तो ये भी कट जाएगा, और देखिए यहाँ पे भी नहीं है ये भी कट जाएगा। हमारा एक ही चीज की जानकारी से हमें सही आंसर तक हम पहुंच गए। ग्वाइटर, ग्वाइटर किससे होता है? जब आयोडीन की कमी होती है तो ग्वाइटर होता है, और विटामिन सी की कमी से तो स्कर्वी होता है। अब इससे पता चल रहा है ये खैरा रोग जो है ये जस्ते की कमी से होता है। खैरा रोग शायद ये फसल से संबंधित है, तो खैरा का होगा जस्ते की कमी, ऑप्शन 4। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक,
अब चलते हैं आगे। तो आगे देखते हैं कि पोटेशियम की अल्पता से संबंध है क्या। तो पोटेशियम से क्या शरीर जो है किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती है, पेशी लकवा हो जाता है, निम्न रक्तचाप, रक्ताल्पता या जोड़ों का दर्द या धूमिल दृष्टि। ये अभी देखिए ऊपर भी आया था, ये हम लोग एग्जैक्ट वही सवाल देखिए इधर आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर गुर्दे की क्षति तथा पेशी लकवा ये है। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है। थायमीन, राइबोफ्लेविन, पाइरिडॉक्सिन या रेटिनॉल। तो इसका सही आंसर रेटिनॉल है। ठीक। अब देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कई विटामिनों का समूह है जिसमें प्रमुख रूप से ये देखिए बी1 को थायमीन, विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 को नियासिन, विटामिन बी5 को पेंटाथेनिक और विटामिन बी6 को पाइरिडॉक्सिन, विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। और रेटिनॉल किसको कहते हैं। तो ये विटामिन बी की फैमिली से नहीं संबंधित है, तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक। अगर ये विटामिन के नाम याद है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोशिश करिएगा कि याद हो जाए। तो विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन बी1 को थायमीन। ठीक है। अब चलते हैं नीचे वाले पे। तो हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है वह निम्नलिखित में से एक के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है। तो किसके विरुद्ध काम करती है। क्या शरीर से ऊष्मा की हानि, इसके विरोध में शरीर से नमक की हानि, या शरीर से आवश्यक तरल पदार्थों की हानि, वातावरण से हानिप्रद सूक्ष्म जीवों के प्रवेश से। तो जो वसा होता है यह ऊष्मा की हानि इससे संबंधित है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की भांति वसाएं फैट भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। ठीक है। इनमें परंतु इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए वसाएं जल के अणुओं की ओर आकर्षित नहीं होती हैं, अर्थात ये जलांतक और जल में घुलनशील अघुलनशील होती हैं। वसाओं के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, अतः शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है वह शरीर से ऊष्मा की हानि के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है। ठीक। अब बताएं कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। तो शून्य, पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है। ठीक। अब आते हैं जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। तो वह बुलिमिया से पीड़ित होता है। जैसे आदमी को खाने की, आदमी पहले खूब खा लेगा, फिर उसको बाद में पछतावा होने लगता है, वो फिर उंगली डाल के उल्टी करता है या कुछ करता है, तो वो बुलिमिया का शिकार रहता है। ठीक है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग किसका बना होता है। तो अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। प्राणियों के जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है। किंतु कार्बनिक पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अब चलते हैं आगे वाले पे। आगे वाला निम्नलिखित में से कौन जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो अधिकतम ऊर्जा कौन प्रदान करेगा। क्या एडीपी जो है एएमपी में कन्वर्ट होता है। ऐसा नहीं है। एडी एटीपी जो है एडीपी में, इसको एक मिनट रखते हैं। एडी एडीपी एटीपी में, तो इसको भी रखते हैं। और एएमपी और एडीपी तो ये नहीं है। अब हम 50-50 पे आ गए हैं। तो
एटीपी में स्टोर रहता है और फिर ऊर्जा प्रदान एडीपी में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, मतलब एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होता है। देखिए, पार्विक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी का एक अणु 5 अणु NADH के व एक अणु FADH2 का बनता है। NADH के अणु से 3 अणु एटीपी के व FADH2 के एक अणु से एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं। एडीपी के 2 अणु एटीपी के 2 अणु बनाते हैं। ठीक है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है किस में? गठिया में या अस्थिरंध्रता में या अस्थिमलेशिया में या इनमें से कोई नहीं? तो गठिया हेतु नहीं, अस्थिरंध्रता हेतु। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए क्या होता है। बोन मिनरल्स डेंसिटी के द्वारा अस्थिरंध्रता का परीक्षण किया जाता है, जिसमें एक्सरे द्वारा हड्डियों में कैल्शियम के अनुपात की जानकारी ली जाती है, जिसमें लो बोन डेंसिटी को ऑस्टोपोनिया कहते हैं। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन है कि मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा समानता हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि यह स्तर कम करता है किस चीज का? तो HDL का या LDL का या ट्राइग्लिसराइड का या इंसुलिन का? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, HDL का। खाद्य पदार्थ में कई प्रकार की वसा होती है, जिनमें से प्रमुख 3 प्रकार की होती है। संतृप्त सैचुरेटेड, एकल असंतृप्त मोनो अनसैचुरेटेड और बहुसंतृप्त पॉली अनसैचुरेटेड। संतृप्त वसा को ट्रांस वसा भी कहते हैं। ट्रांस वसा शरीर में हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम कर देते हैं, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारकों का क्या कार्य है? तो क्या विटामिन संश्लेषण को बढ़ाता है, या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकता है, या यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाता है, या यह काल प्रभावन प्रक्रिया को धीमा कर देने वाले जीन्स को सक्रिय करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य क्या है? तो या मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाता है। यहाँ देखते हैं, प्रतिऑक्सी कारक वे पदार्थ होते हैं जो मुक्त मूलकों का शमन करते हैं। भोजन के पाचन के दौरान मुक्त मूलक हमारे आमाशय में इकट्ठा हो जाते हैं, जो सामान्य जैविक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इससे शरीर की कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। प्रतिऑक्सीकारक हरी सब्जियां, हल्दी, विटामिन की गोलियों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किस तरह से संचित रहता है? तो लीवर और स्प्लीन में ग्लाइकोजन के रूप में, तो स्प्लीन में नहीं रहता। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के रूप में, ये भी नहीं है। लीवर और मांसपेशियों में ग्लूकोज के रूप में, नहीं। लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में, तो ये सही है। ठीक है, कुछ कार्बोहाइड्रेट से सजीवों के शरीर के रचनात्मक तत्वों का निर्माण करते हैं, जैसे कि सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज, काइटिन तथा पेक्टिन। जबकि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कि मंड, शर्करा, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं
जहाँ ये उत्पादित होते हैं। तो एक ये एंजाइम के बारे में बोला है और दोनों सही है। एक एंजाइम जो जैव उत्प्रेरक का काम करता है और शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ से वे उत्पादित होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे पूछा एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। अब इसमें पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सेक्रीन जो है कार्बोहाइड्रेट, एड्रेनलिन हार्मोन, थायमिन विटामिन, क्रेटिन प्रोटीन। तो इसमें मान लीजिए एड्रेनल हार्मोन, ये तो सही है, ये सबको पता है। थायमिन विटामिन अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। और क्रिएटिन जो है ये प्रोटीन को कहते हैं। तो सुमेलित नहीं, तो बचा हमारा एक सैकरीन कार्बोहाइड्रेट, ये नहीं होता है। देखिए सैकरीन कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता बल्कि यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कृत्रिम मिठास का अभाव कराता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। क्या वह वसा, प्रोटीन, विटामिन है। वसा तो मान लीजिए करेगा, प्रोटीन, विटामिन ये नहीं, विटामिन लवण जल ये नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट ये सही है, वसा ये भी सही है, प्रोटीन ऑप्शन सी सही है क्योंकि यहाँ पे वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों आ जा रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो देखते हैं अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाला आहार समूह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा है, जबकि 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि जल, विटामिन और लवण से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि ये शरीर के उपापचय को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि विटामिन, विटामिन क्या है, तो विटामिन छोड़िए, पहले हार्मोन्स को देखते हैं। हार्मोन तो प्रोजेस्टेरॉन है, सी का 4 तो ये नहीं है और ये भी नहीं है, अभी दो दो पे है। ठीक है, एंजाइम और अब आते हैं प्रोटीन। पेप्सिन जो है ये एंजाइम है। ठीक, बी का 1, ऑप्शन डी लग रहा है, और सी का 4, डी का 3। ठीक, अब विटामिन जो है केराटिन, ए का 3, ए का, अरे क्या गलत मिला दिया मैंने, डी का 3 है। एक मिनट, इसमें देखिए ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है तो सी का हो गया, और डी का 3 है प्रोटीन, केराटिन हो गया। ठीक, हो गया, और फिर एंजाइम जो है पेप्सिन है, तो बी का 1 और डी का 2, ऑप्शन डी सही है। ठीक, इसमें देखते हैं क्या सही है, तो ऑप्शन डी विटामिन, कैरोटीन, एंजाइम पेप्सिन, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और प्रोटीन केराटिन। ठीक, अब लिखा है कि कौन निम्नलिखित तत्वों में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में पाए जाते हैं, तो सभी प्रोटीनों में कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो चारों पाए जाते हैं।
प्रोटीन हमारे शरीर का आवश्यक संघटक है जो शरीर की कोशिकाओं को हड्डियों, रक्त आदि में पाया जाता है। शरीर की संरचना तथा विकास के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन में इसके साथ सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, लौह, तांबा आदि भी पाया जाता है। ठीक है।